बारिश का ताकतवर सिस्टम सिंध पहुंच गया। ठट्टा और बदीन समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश। कराची में बिजली चमकेगी, बादल गरजेंगे और धुआंधार बरसेंगे। कराची समेत कई अजला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। समंदर में तुग़यानी बारिश का सिलसिला 2 अक्टूबर तक चलेगा। सीपैक का अहम तरीन 600 kV का मिटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन मंसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अब तक बिजली के 17% लाइन लॉसेस में माजी ट्रांसमिशन लाइन्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। मिटियारी लाहौर स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे से लाइन लॉसेस में कमी आएगी। हमारी दौलत में इजाफा होगा तो कर्जे वापस कर सकेंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार थमने लगे। एक दिन में 39 मरीज जान से गए। 1742 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.30% रही। कोरोना में कमी लेकिन डेंगू के वार में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रावलपिंडी में मजीद 52 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पिंडी में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 272 हो गई। अभी पिछले पेट्रोलियम बम के जख्म ताज़ा हैं, लेकिन ओगला ने अगले हमले की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.25 तक इजाफे की समरी भेज दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। सऊदी अरब एक बार फिर मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में ऐलान। बताया, सऊदी अरब के साथ तेल की फराहमी का मुआहिदा तकमील के करीब है। तफसीलात 2 से 3 रोज में सामने आ जाएंगी। कराची वाले महंगाई के नए झटके से आर्जी तौर पर बच गए। बिजली 1 माह के लिए 97 पैसे यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को गैस खरीदारी मुआहदे के लिए 15 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। मुआहदा न हुआ तो के इलेक्ट्रिक को इजाफी वसूलियों की इजाज़त नहीं मिलेगी। उमर शरीफ को नमोनिया हो गया। जर्मनी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक्स दे दी। सीनियर अदाकार का सीटी स्कैन और खून के टेस्ट किए गए। रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और तबीयत बेहतर रही तो अमरीका रवाना किया जाएगा। इन 3.25 सालों में मैंने, मियां नवाज शरीफ ने, हमारी बेटी मरीम नवाज ने, हमजा शहबाज शरीफ ने जेलें काटी हैं। मैंने 2 मरतबा काटी हैं। इमरान खान का बस चले, अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म होने से पहले मुझे वो जेल भिजवा दे। अरबों की करप्शन के इल्जामात लगे, सबूत कुछ ना मिला। हम सुरखरू हुए और हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा। लंदन की अदालत से फैसला आने पर शहबाज शरीफ खुश। कहा, 3.25 साल तूफान बदतमीजी मचा रहा। यहाँ दाल न गली तो लंदन की अदालत चले गए, मगर MCA ने तहकीकात खत्म कर दी। मरियम नवाज भी खुश। चचा को घुटने छूकर मुबारकबाद दी। इंटरनेशनल सादिक और अमीन अल्लाह ने बना दिया आपको। आज जो बड़ी अच्छी बात जो शहबाज शरीफ साहब ने की, अगर वहाँ पे सलमान शहबाज बरी हो जाते हैं तो उसको मेरी बरियत जो है वो समझा जाना चाहिए। तो फिर यहाँ की अदालत में आपकी प्ली उल्टी क्यों है? यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जो सलमान शहबाज के पैसे हैं उसका मैं तो जवाब दे ही नहीं हूँ, वहाँ तो आप सलमान शहबाज से पूछें। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलसल झूठ बोला। इमरान खान ने अपना काम कर दिया, बाकी इदारों का अपना काम है। फवाद चौधरी ने अदालत से शहबाज शरीफ केस की रोजाना समाअत का मुतालबा कर दिया। कहा, लंदन की अदालत ने सुलेमान शहबाज का फैसला सुनाया तो आप कहते हैं मुझे भी बरी समझें। नवाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की वतन वापसी का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी हाँ में हाँ मिला दी। सलमान हमजा को अगर क्लीन चिट मिल गई है तो आए ना पाकिस्तान, ताया को भी साथ लेके आए, चचा को भी साथ लेके आए। जितना पीछे हटेंगे उतना दबाने की कोशिश की जाएगी। मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, मुल्क में 74 साल से किसी के पास बयानिया नहीं था, बयानिया नून लीग के पास है। जमात आज पहले से ज्यादा मजबूत है। अगले इलेक्शन में PTI को उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। इस्लामाबाद में मेडिकल के तलबा का एहतजाज। वज़ीर आज़म हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने रास्ता रोक लिया। धक्कम पेल और हाथापाई, रुकावटें हटाने वाले कई तलबा गिरफ्तार। पुलिस की इजाफी नफरी डी चौक पहुंच गई। एंट्री टेस्ट के खिलाफ तलबा का आज दूसरे रोज भी डी चौक पर धरना जारी रखने का ऐलान।
कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में पुलिस की कार्रवाई, दोस्ती करके लूटने और कत्ल करने वाले मियां बीवी साथी समेत गिरफ्तार। मकतूल एहसान से शबाना ने दोस्ती की, शौहर सलीम ने एहसान को लूटने का मंसूबा बनाया, घर बुलाया, चाय में नशा मिलाया और साथी एहतशाम के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में बच्चियों को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मुलजिम को पकड़ा। मुलजिम ने कई बच्चियों से ज्यादती करने का एतराफ कर लिया। दर्सगाह बेमिसाल, कारकर्दगी भी कमाल। कराची के गार्डन ईस्ट में कायम तारीखी जोफिल हर्स्ट स्कूल पर कब्जा माफिया की नजरें। अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती को तशवीश, सिंध हुकूमत को कोई फिक्र नहीं और बच्चियों को अपने तालीमी मुस्तकबिल की फिक्र। हमारे पास वॉशरूम नहीं है, बच्चियां गर्मी से बेहोश होती हैं क्योंकि क्लासेस में पंखे नहीं है, पंखे हैं तो ख़राब है। ऊपर गए थे ना आप लोगों ने, पंखे देखे स्लो, क्या ऊपर थे इतने स्लो, तो चल अलग बात है, नीचे होते हमें हवा आती, लेकिन वो इतने ऊपर पंखे, ना हवा आती है, खिड़कियों से धूप आती है। जगह जगह कूड़े की ढेर, सफाई की नाकिस इंतजामात, टूटी फूटी सेवरेज लाइन्स, उबलते गटर, निकासी का मुसीदा निजाम और तफन से जीना दोबार। इस्लामाबाद की यूनियन कौंसिल कोराल मसाइल का गढ़ बन गई। 4 साल से पानी की फराहमी बंद, 40,000 से ज्यादा की आबादी टैंकर्स माफिया के रहमो करम पर, सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार, सीवरेज का निजाम बर्बाद। पीसीबी हम शर्मिंदा हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर माफी मांग ली। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की नाराजगी, बरतानवी हाई कमिश्नर की मायूसी, साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स की तनकीद, पाकिस्तान का एहतजाज। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को हुआ गलती का एहसास। चेयरमैन ईसीबी का 2022 में पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, इंग्लिश बोर्ड की माफी हमारे मौक़िफ़ की कामयाबी है। नेशनल T20 कप में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच शादाब खान की नॉर्दर्न और बाबर आजम की सेंट्रल पंजाब का होगा। दूसरे मैच में सरफराज अहमद की सिंध और मोहम्मद रिजवान की पख्तूनख्वा टकराएंगी। पॉइंट्स टेबल पर सिंध का पहला नंबर है। यूएफए चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को जीत दिलवा दी। रोनाल्डो की इंजरी टाइम में गोल की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विलारियल को 2-1 से हराया। मेसी के जाते ही बार्सिलोना जीत भूल गई, लगातार दूसरा मैच हार गई। और हॉलीवुड अदाकार विल स्मिथ एक नए मिशन पर। एडवेंचर से भरपूर डॉक्यूमेंट्री सीरीज वेलकम टू अर्थ की झलकियां जारी। सीरीज रवा बरस दिसंबर से सिल्वर स्क्रीन पर पेश की जाएगी।